इंच का होता है और कोई कहे नहीं 13 इंच का होता है, तो 13 इंच का भी कहोगे, अधिक कहोगे तो भी गलत हो जाएगा। ना कम किया जा सकता है, ना अधिक किया जा सकता है। याथा तथ्यम, जैसा है जितना है वैसा और उतना ही कहना, बिना च विपरीतात, अब विपरीतता से रहित बोलना, ये प्रवचन कहलाता है। निस्संदेह हम उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा लगता है, ऐसी बात हो सकती है। जो व्यक्ति इस प्रकार की बात कहता है, ऐसी हो सकती है, संभव है, लगता है, कुछ पता नहीं है, क्या पता क्या कहा है, क्या लिखा है, तो वो व्यक्ति के लिए प्रवचन पर, गद्दी पर नहीं बैठाला जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका वचन सही नहीं है, ठोस नहीं है, जो अपने आप में मजबूत नहीं है, तो दूसरे और इतने सारे लोगों को क्या सही रास्ता दिखाएगा। जो ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, कुछ मुझे पता नहीं है, तो फिर सारे लोग क्या कहेंगे, हम तुम्हारे लिए सुनने के लिए क्यों बैठे, पता नहीं है आप क्यों बैठे सुनाने के लिए। सुनाने के लिए वही बैठे जिसको पता हो। स्कूल का टीचर, कोई भी प्रोफेसर होते, लेक्चरर होते हैं, लेक्चर देने के पहले अपने मैटर को देख करके आते हैं, अपने किस विषय पर हमको लेक्चर देना है, क्या देना है, उसको तैयारी करके आते हैं, परिपूर्ण तैयारी करके आते हैं। तो फिर उसका वचन बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स ध्यान से सुनते हैं। अमुक सर बिल्कुल सही कहेंगे, और यदि कहीं सर ने अदवा तदवा कर दिया तो बच्चों ने वो याद कर लिया, तो परीक्षा में वो लिख दिया, तो क्या हो जाएंगे बच्चे, फेल हो जाएंगे। इसलिए हर स्कूल के सर अपने मैटर के लिए कंप्लीट करके रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके वचन से बच्चा फेल हो जाए, और यदि बच्चा फेल होने लगा तो उसका सर होना या टीचर होना, लेक्चर देना सब बेकार है। ठीक इसी प्रकार से प्रवचन के लिए जब बैठाला जाता है, तो आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले दीक्षार्थियों की मुख शुद्धि हुई थी, और अधिक से अधिक 12 वर्ष के तक भी मुख शुद्धि इसके इतने अंतराल के बाद भी की जाती है। क्यों? उसके लिए शास्त्राभ्यास कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, हर तरह से उसकी परीक्षा ली जाती है। क्या ये निष्णात हो चुका है? गुरुजन दूरदृष्टि दूरगामी होते हैं, अपने शिष्यों की परीक्षा वे आराम से ले लेते हैं, और कभी यह क्रिया तत्कालता में भी की जाती है, कभी 12 वर्ष के बाद भी की जाती है। तब कहीं यदि वे परिपूर्ण हैं, शास्त्राभ्यास इनका ठोस है, तब उसके लिए गद्दी पर बैठाला जाता, अब प्रवचन दे सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते, महाराज हमको भी तो अवसर दे दीजिए प्रवचन का, हम भी तो बोल सकते हैं, हम भी तो प्रवचन कर सकते हैं। लेकिन तुम कर तो सकते हो, पहले ये बतलाओ तुम्हारा अध्ययन कितना है, तुम कहोगे क्या। इतना तो मैटर कंप्लीट होना चाहिए कि आप जो कुछ भी करें, जितना कहें उतना तो कम से कम प्रामाणिक हो। कहीं ऐसा ना हो कि वहां बैठ करके यदवा तदवा आपने बोलना शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं है कि समाज बिल्कुल अनजान है, ना समझ है। आज बच्चे बच्चे समझदार हैं, आज बच्चे बच्चे समझदार हैं। कोई भी बात आपकी पकड़ लेगा और तुरंत सभा में खड़ा होकर के कहेगा कि ये बात कौन से शास्त्र में लिखी, और यदि ये बात आपके सामने आ जाए कि कौन से शास्त्र में लिखी है, सारी सभा में यदि आप उत्तर ना दे सके तो आपकी पूरी नाक कट जाएगी। हो सकता है नाक कटे या ना कटे, और कोई पूछे या ना पूछे, पूछ लिया तो हंसी
और नहीं पूछा तो आपकी बात को प्रमाणित मान करके उसकी क्या दुर्दशा हो जाएगी। जैसे स्कूल का स्टूडेंट्स फेल हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति की वचन भी व्यक्ति को गिरा देते हैं। इसलिए कहा गया उपल नाव सदृश वक्ता नहीं होना चाहिए। उपल नाव यानी पत्थर की नाव, पत्थर की नाव की तरह वक्ता नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए कुछ भी ज्ञान नहीं है, धर्म का सही प्रामाणिक अध्ययन नहीं किया है, और वह व्यक्ति कहीं शास्त्र सभा में बैठ गया तो आप डूबे पाहुने ले डूबे जजवान, कैसे हो जाएंगे? आप भी डूबेंगे और जितने भी आपके अनुसार चलने वाले होंगे, श्रद्धा बन रखने वाले होंगे, वो भी डूब जाएंगे। इसलिए प्रवचन देना महत्व की बात नहीं है, लेकिन प्रवचन को सीखना सबसे अधिक महत्व की बात है। प्रवचन के लिए अपने मस्तिष्क पर रखना ये सबसे अधिक महत्व की बात है। यही कारण है कि गुरुजन संघ में गुरुकुली पद्धति से व्यक्ति के शिष्यों के लिए पढ़ाते हैं, याद करो याद करो याद करो, सुनाओ। और जब देखते हैं कि हाँ इसका अध्ययन अच्छा हो चुका है, ठोस हुआ है, मजबूत हुआ है, फिर कहते आप प्रवचन दीजिए। अब आप प्रवचन दे सकते हो, उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, आज्ञा और आदेश दे दिया जाता है। और जो पक्का हो चुका है उसके वचन को सुनने के लिए हर व्यक्ति लालायत रहता है। क्यों? जिसका अध्ययन अच्छा है वह जो भी कहेगा एक नया सोच, नई चिंतन, नई खोज आपके सामने रखेगा, और उसके लिए हर व्यक्ति बड़ी उत्साह से स्वीकार करेगा। और जो कच्चा होगा, जब वो अपनी बात कोई कहेगा तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो। कर्म 8 होते हैं कि 5 होते हैं कि 10 होते हैं। यदि तुमने यहां वहां का बोलना शुरू किया तो पाठशाला में तो सब सीखे सिखाए हैं, सबको मालूम है 8 प्रकार के कर्म होते हो, कहीं आपने 9 बोल दिए, अरे वो तो गलत बोला उन्होंने, वो तो बिल्कुल गलत बोला, चर्चा अपने आप प्रारंभ हो जाएगी। और एक दिन तो व्यक्ति आपके प्रवचन में उपस्थित हो जाएगा, दूसरे दिन क्या वो प्रवचन करते हैं, ऐसा गलत सलत सुना देते हैं, कोई भी उपस्थित नहीं होगा। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं हमारे मस्तिष्क में भगवान के वचन आना चाहिए। इसलिए जो जिसके मस्तिष्क में श्रद्धा परक देव शास्त्र गुरु के वचन समाविष्ट हैं वो व्यक्ति प्रवचन है, और फिर उसके मुख से जो भी निकला गया है वो भी प्रवचन है। क्यों? क्योंकि जो निकल रहा है उसके मुख से आ रहा है वह अपनी ओर से नहीं आ रहा है। 7 तत्व भगवान ने कहे हैं तो 7 तत्वों ही वो कहेगा। 6 द्रव्य जो भगवान ने कहे तो वो भी अपने मुख से 6 ही द्रव्य कहेगा। 5 अस्तिकाएं भगवान ने कहे तो वो भी अपने मुख से 5 ही कहेगा, ना कम करेगा ना अधिक करेगा। इसलिए उसके वचन जो हैं वो प्रवचन हैं। पूज्य आचार्य भगवान आगे लिखते हैं प्रकृष्टम प्रमाणेने अभिधीयते प्रवचनम पदार्थः, प्रमाण के द्वारा जो जाना जाता वो भी प्रवचन है। प्रमाण के द्वारा जाना इसलिए वो प्रामाणित है, वो पदार्थ भी प्रामाणित है, वो भी प्रवचन है। इसलिए कहते हैं इति निरुक्त्या प्रवचन शब्देने तत्त्रयस्य अभिधानात्। इस प्रकार से जब हम निरुक्ति करते हैं तो 3 प्रकार की परिभाषाएं प्रवचन की हुआ करती हैं। वो 3 प्रकार की परिभाषाएं जहां पर समाविष्ट होती हैं वह प्रवचन भक्ति कहलाती हैं। तम्मी पवेणे भक्ति, उस प्रवचन में भक्ति होना। चूंकि लोहारिया वाले तो बहुत अच्छे अब सुधर गए, ऐसा लगता है कि कोई बीच में नहीं आता है, बीच में उठ करके नहीं जाता है,
कोई बातें नहीं करता है। अभी तो इतनी अच्छाइयां तो दिखने लगी, बीच में कोई नमोस्तु 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 करने नहीं जाता है। कोई उदक चंदन तंदन पुरुष के बीच प्रवचन में नहीं बोलता है। तो मुझे लगा कि देखो कितना बड़ा अंतर आया है, अंतर तो आया है। और अब आपको ही लगने लगता है, जब आपके बीच में कोई व्यक्ति आगे आकर के बीच में बैठे और बाद में आए और पहले उठ करके जाने लगे, अरे कैसा आदमी है, आपको ही लगने लगता कैसे लोग हैं, आगे आकर के बैठते और उठ करके जाते, सारे लोगों के प्रवचन करने वाले को भी विघ्न बाधक बन जाते हैं और सुनने वालों को भी विघ्न बाधक बन जाते हैं। उस समय तो बुरा लगता, क्यों, अब तो मन लगने लगा है सुनने में। और उस मौके पर कोई आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपको लगता है अरे चलो जल्दी हटो। छोटे बच्चे लोग जब टॉकीज में जा करके फिल्म देखते हैं या आपके टीवी वगैरह के सामने फिल्म वगैरह कोई धर्म के समाचार सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और उस वक्त उनके बीच में कोई आकर के खड़ा हो जाए तो देखो कितनी जल्दी, साइड में हो ना, साइड में हो, जल्दी बैठो, बैठ जाओ। कहीं वो थोड़ा सा भी उसका व्यक्ति का डिस्टर्ब आपके लिए कितना परेशान करता है। कोई महत्वपूर्ण प्रवचन आते हैं और कोई बातें कर रहा हो तो आप शांत कि एक अक्षर कहीं गलत निकल ना जाए, एक शब्द कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो उसको हम सुन ना पाए। और जब कभी कहीं कोई ताली बजी या कोई क्या हुआ, क्या मैटर निकल गया, तुरंत पूछते हैं। थोड़ा सा भी व्यवधान पसंद नहीं रहता है। इसका मतलब है ज्ञान के संस्कार आ गए और फिर आपको महसूस होता कि हाँ पहले हम क्या थे और आज क्या है। कदाचित दूसरा व्यक्ति भी कोई समझदार जब आपके यहां आएंगे, कोई महाराज माता जी या कोई, हाँ तो उसको खुशी हो जाएगी, ये लोग अच्छे हैं, बीच प्रवचन में नमोस्तु नमोस्तु नहीं करते हैं, बीच प्रवचन में कहीं उदक चंदन तंदुल नहीं करते हैं, बीच लेट आएंगे और आगे बैठने का प्रयास नहीं करते हैं, देरी से आते तो पीछे ही बैठते हैं, देरी से आते तो पीछे ही बैठते हैं। और यदि आगे बैठ गए तो बीच में उठते भी नहीं हैं। उठ करके सारी सभा को डिस्टर्ब बहुत सारे लोग करते, उठ करके खड़े होंगे, फिर धूल झड़ाएंगे, फिर अपने कपड़े वगैरह सब देखेंगे, फिर उनको उठाएंगे, इनको उठाएंगे, अपने बच्चे को उठाएंगे, थैला उठाएंगे और फिर कायोसर्ग भी करने लग जाएंगे। अब जा रहे तो एक बार कायोसर्ग, नमोस्तु नमोस्तु महाराज, अब हम जा रहे हैं, बीच में बोलने वाले भी आ जाते हैं। ये अच्छी बात हो गई कि प्रवचन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मात्रा में आ रहा। बोले भक्ति है सबसे बड़े कि शास्त्र की भक्ति करना चाहिए। शास्त्र का व्याख्यान जब कोई व्यक्ति करता है उसकी भी यथाविधि विनय रखना चाहिए। सुनने और सुनाने वाले के बीच में कहीं हम अवरोध ना बन जाएं, क्योंकि अवरोध ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय बंध का हेतु बन जाता है। ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय बंध का हेतु बनता है। जब कोई बच्चा आकर के कहता महाराज याद नहीं होता, हमको कोई सरस्वती का मंत्र दे दीजिए, कोई विद्या का मंत्र कोई ऐसा दे दीजिए, याद नहीं होता, भूल जाते हैं। भूलते हो, क्यों भूलते हो? आपने कभी ना कभी दूसरे के ज्ञान में विघ्न डाला है, विघ्न इसी प्रकार से बाधक बने हैं तो आपके ज्ञान में विघ्न कायम हो गए हैं। क्योंकि जब हम किसी के ज्ञान में विघ्न बाधक बन जाते हैं तो उसके ज्ञान में अंतर पड़ जाता है। मान लीजिए आप खड़े हो गए तो आपके पीछे और भी जो लोग बैठे थे उनको देखने में डिस्टर्ब होने लगा, उसको जो सुन रहा था ध्यान से उसके सुनने में भी डिस्टर्ब होने लगा। अथवा जो कोई बोल रहा था आप बीच में आकर के कोई इस प्रकार के विघ्न बाधक बन गए तो उसके बोलने में, क्योंकि बोलना भी कठिन होता है, जब आप लोग बोलते हैं
तो क्या होता है, पसीना पसीना हो जाते हैं। पहली बार जब कोई व्यक्ति बोलता है पसीना पसीना हो, सारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो संतुलन कितना बनाना पड़ता है। और फिर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो अपन जो क्या बोल रहे थे, क्या और बोलना चाहिए था, उसके लिए भी भूल जाते हैं। छायो समिज्ञान है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, बीच में कोई डिस्टर्ब हुआ तो अपन भूल गए कि हम क्या बतला रहे थे, क्या कह रहे थे। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस सब का सब ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय बंध का हेतु हो जाता है। और ये बंध तत्कालता में होता है। ऐसा नहीं कि कल के दिन कल बंद होगा कि परसों होगा, हम तो क्षमा मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे। ये तो हो सकता तुम क्षमा मांग लो, लेकिन बंद हो गया हो तो हो गया, वो बंद हो गया है। अब वो कभी ना कभी जब उदय में आएगा तो इसी रूप में उदय आएगा। तो आप कहेंगे महाराज इतना याद करते मुझे याद ही नहीं रहता है, हम इतने शास्त्र पढ़ते मुझे समझ में ही नहीं आता है। फिर आपके मुख से ये शब्द, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा अमुक बच्चा तो बहुत अच्छा, इतना छोटा सा बच्चा इतना होशियार है, ये तो खटाखट सुना देता है, और दूसरा नहीं सुना पा रहा है। क्या बात है? सुन तो दोनों रहे हैं, प्रवचन में बैठते हैं, और जब माताजी प्रश्न मंच करती हैं प्रवचनों में से, तो कितने लोगों के हाथ ऊपर होते हैं? बहुत कम। बाकी ऐसे बैठे रहते हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, समझ में तो आ गया है, याद भी है, लेकिन संकोच शर्म के कारण से वो नहीं हाथ ऊपर कर पाते, नहीं बतला पाते हैं, ये हो सकता है। लेकिन बहुत कुछ प्रतिशत ऐसा भी होता है जिन्हें याद कुछ भी नहीं रहता है, नहीं समझ में आता, कुछ भी याद नहीं रहता। वो जब आते हैं तो कहीं सोते हैं, कहीं बातें करते हैं, कहीं एक दूसरे कुछ का कुछ ध्यान रखते हैं, उपयोग कहीं का कहीं चला जाता है, कहीं मंदिर की दली वगैरह उसको ही तोड़ते फाड़ते रहते हैं बैठे बैठे। पेन हाथ में होता तो उसी में कहीं चित्र वगैरह चित्राम बनाते रहते हैं, कोई कागज मिल गया तो उसी को तोड़ते फाड़ते रहते हैं, कोई पत्थर मिल गया तो वहीं बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ लिखते बनाते रहते हैं। अब आप सोचो कि आपको याद रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा। आपका ध्यान कहीं का कहीं बटा हुआ है, तो याद नहीं रहता है। बहुत कम होते हैं जिन्हें याद रहता है। क्षयोपशम अच्छा है। तो ये जो सारी उपयोगिता मिली है, सारी विधि मिली है, उनके परिणाम, उनकी एकाग्रता, सुनने की भावना, इस सब बंधु ज्ञानावरणी के क्षयोपशम जब उत्पन्न होता है, अनुकूल साधन सामग्रियां जुटा देता है। और जब उदय होता है तो प्रतिकूल वातावरण उपस्थित कर देता है। कहीं व्यक्ति आपको शोरगुल करने वाले मिल जाएंगे, कहीं बातें करने वाले मिल जाएंगे, कहीं यहाँ वहां उपयोग लगाने वाले मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ इस प्रकार के विघ्न खड़े करने वाली अवस्था मिल जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए कि प्रवचन की हम भक्ति कैसे करें कि जिससे हमारे ज्ञान का विकास हो, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति दिने दिने। और ये शुद्ध भक्ति कैसे होना चाहिए? प्रतिदिन होना चाहिए। क्योंकि शुद्ध भक्ति से क्या होता है? इस शुद्ध भक्ति से अज्ञान निवारण होता है और केवल ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी महिमा एक ज्ञान की विनय की है। विद्या सिद्धि खाली मंत्र से नहीं होती है, विनय से होती है। स्वाध्याय प्रायः व्यक्ति करता नहीं है तो ज्ञान कैसे आएगा? जो स्वाध्याय नहीं करता है तो उसके पास ज्ञान कैसे आएगा? सरस्वती कैसे आएगी? आपने किसी को आमंत्रण ही नहीं किया है तो आपके द्वार पर कौन आएगा?
कौन आएगा? आमंत्रण करने का अर्थ है कि उसकी विनय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय शास्त्र पढ़िए। और कैसे पढ़ना है? विनय के शास्त्र पढ़ना है। शास्त्र हैं, कोई यहां वहां की पुस्तक नहीं है। जिनवाणी और लौकिक पुस्तकों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे पत्थर एक वह है जो जमीन पर लगा हुआ है। आप भजन करते हैं, एक पत्थर वो है जो मूरत बनती है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। पत्थर पत्थर दोनों एक से एक ही खदान से निकले हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक वो पत्थर है जो जमीन पर बिछा हुआ है, एक पत्थर वो है जो मूर्ति बनी हुई है। दोनों में एक नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। एक के लिए आप सिर झुकाते हैं और एक के लिए आप जमीन उसके ऊपर खड़े होते हैं। पत्थर एक ही खदान से निकला हुआ है, लेकिन इतना बड़ा अंतर है। ठीक इसी प्रकार से एक वह पुस्तक है जिन्हें हम शास्त्र कहते हैं और एक वह पुस्तक है जिसे हम अखबार कहते हैं, लौकिक पुस्तक है। यद्यपि आचार्यगण कहते हैं श्रुत विद्या, तो समस्त अक्षर विद्या ही श्रुत विद्या है। ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जो श्रुत ज्ञान से बाहर हो। कभी भी किसी भी अक्षर पर पैर नहीं रखना चाहिए। आपने देखा कि कितनी बार लोग जमीन पर लिख लेते हैं स्वागतम सुस्वागतम। हम लोग कहां, जहां नगर